Hello students, you are welcomed on the YouTube platform of the एंडिंगा स्कूल। और जैसे कि आपको पता है कि आपके क्लास 12th में इंग्लिश कोर नाम से आपका इंग्लिश कंपलसरी का सब्जेक्ट चलता है। और इंग्लिश कोर के अंदर अभी CBSE बोर्ड ने रिवाइज्ड सिलेबस जो है वो अपलोड किया है, क्योंकि इस कोरोना प्लेग के दौरान जो है इस समय हमारा काफ़ी सारा जो टाइम है स्टडी के मैटर से हम बात करें तो काफ़ी सारे दिन जो है डेज हमने बिता दिए, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो स्टडी है वो रेगुलर वे में भी चालू नहीं हो पाई, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हो सकता है कि अभी टाइम लगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास जो है वो आपको एंडिगंगा के प्लेटफॉर्म पे रेगुलर वे में मिलती रहेगी। तो मैं राजेश जांगीर आपका इस YouTube चैनल पर एंडिगंगा स्कूल की तरफ से आप सभी को वेलकम करता हूं। तो जैसा कि इंग्लिश कोर का जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस 2020-21 यानी कि सेशन हमारा जो 2020-21 जो है उसका एक नया सिलेबस जो है कुछ मैटर के डिडक्शन के साथ अपलोड किया है। अब कुछ मैटर के डिडक्शन के साथ जो अपलोड किया हुआ मैटर है वो हम आपको यहाँ पे आज समझाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके सिलेबस में क्या रहने वाला है अब की बार, और किस तरीके से आपको एक अच्छी प्लानिंग के साथ एक अच्छे तरीके से कैसे अपनी प्लानिंग को वेल करना है, वेल तरीके से उसको मैनेज करना है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे इंग्लिश कोर क्लास 12th यानी कि CBSE सिलेबस में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो कंटेंट है, एक रीडिंग का कंटेंट है, एक राइटिंग का कंटेंट है और एक लिटरेचर का कंटेंट है। इसमें आपके रीडिंग का कंटेंट जो है उसमें से आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप होंगे, और उसका वेटेज जो है यानी कि अगर हम वेटेज 100 का टोटल करते हैं तो 100 में से यानी कि 25% आउट ऑफ 100। इसके अलावा राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में यहाँ मार्क्स देखिए, यहाँ पे 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे, और यहाँ वेटेज जो है वो 20% वेटेज रहेगा आउट ऑफ 100। साथ में यहाँ पर लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर में स्टूडेंट्स ध्यान देना, लिटरेचर में हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। टेक्स्ट बुक आपको पता है कि हमारे इंग्लिश कोर के इस सब्जेक्ट में लिटरेचर के अंदर 2 टेक्स्ट बुक्स दी हुई हैं, एक आपकी फ्लेमिंगो है और दूसरी आपकी विस्टास है। तो उनमें से ही आपके लिटरेचर के जो क्वेश्चन है वो पुटअप होने वाले हैं। अभी हम इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम रीडिंग की बात करते हैं। लिटरेचर में आपने देख ही लिया यानी कि 44 मार्क्स, और साथ में इसका वेटेज होगा 55%। साथ में बात करें रीडिंग का जो आपका पोर्शन आता है यानी कि जिसमें कंप्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चन पुटअप होंगे आपसे, यानी कि जिसको आपको पढ़ना है उसके बाद उसको समझना है, और समझने के बाद उसके आंसर जो है आपको रिप्लाई करने हैं, उसके आंसर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रीडिंग की बात करता हूँ। तो रीडिंग में देखिए रीडिंग का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का वेटेज है यानी कि 25%। तो इसमें आपसे रीडिंग के मैटर में 2 क्वेश्चंस पुटअप करेगा। इन 2 क्वेश्चंस में एक पैसेज जो फैक्चुअल बेस्ड होगा, और एक पैसेज जो है वो ध्यान रखें जिसमें कि आपसे स्टैटिकल डायग्राम, चार्ट्स या इसके अलावा न्यूज़पेपर से रिलेटेड यानी कि जो लेटेस्ट अपडेट होती है या फिर आंकड़ों से संबंधित यानी कि स्टैटिक्स से रिलेटेड जो डेटा होते हैं या डायग्राम के तरीके से आपको वो पैसेज दे सकता है, यानी कि जिसमें आपको कहने का मतलब कंप्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, वहाँ समझने वाली बात ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वहाँ पे ये ध्यान रखना पैसेज में जो आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे वो आपकी बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पुटअप होंगे। कैसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पुटअप होंगे। अब हम चलते हैं रीडिंग के बाद राइटिंग की तरफ, क्योंकि हमारा राइटिंग का 16 मार्क्स का यहाँ पे पोर्शन रहेगा और इसका वेटेज 20% है। तो राइटिंग में देखिए स्टूडेंट्स, राइटिंग के अंदर आपको नोटिस और एडवर्टीजमेंट, नोटिस और एडवर्टीजमेंट, तो नोटिस और एडवर्टीजमेंट जो है
ये दो चीज़ें जो है आपकी, यानी कि इसमें आपका पहले पोस्टर भी था और पोस्टर के अलावा यहाँ इनविटेशन वगैरह भी था। तो इनविटेशन तो दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दें, नोटिस और एडवर्टीजमेंट जो है ये आपको चॉइस में मिल सकते हैं। हो सकता है दोनों ही नोटिस दे दें, दोनों ही एडवर्टीजमेंट दे दें, लेकिन आएंगे चॉइस में, ठीक है। तो नोटिस और एडवर्टीजमेंट जो है उसकी मार्किंग की बात करें तो यहाँ 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पुटअप होगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, 3 मार्क्स का सिर्फ नोटिस और एडवर्टीजमेंट में से ही पुटअप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चॉइस में क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि 1 आउट ऑफ 2, यानी कि आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उन 2 क्वेश्चन में से आपको एक करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं राइटिंग की तरफ। यहाँ राइटिंग की बात करें तो फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है, इन्विटेशन आपको मिलेगा और इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, और इसमें आपको जो चॉइस देगा ध्यान रखना दोनों ही आपको इन्विटेशन से रिलेटेड ही मिलेंगे, और इसका जो वेटेज होगा आपका 3 मार्क्स का होगा। यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट हमारे पास लेटर्स। देखिए यहाँ पे लेटर्स में हमें जॉब एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन फॉर ए जॉब और लेटर टू एडिटर से रिलेटेड जो है वो लेटर हमें लिखने हैं, हम उनको प्रिपेयर करना है हमें। तो जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर, साथ में जो हमारे पास पहले ऑफिशियल लेटर थे और ऑफिशियल लेटर के अलावा बिजनेस लेटर थे, तो उनका ओमिशन हो गया, यानी कि उनको डिडक्ट कर दिया गया है। फिलहाल अभी सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नेक्स्ट अपकमिंग डेज में अगर कोई बदलाव होता है तो उस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए तो हमें जो चीज़ें अभी मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों पर ही हम अपने सिलेबस को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना अवॉइड किसी भी चीज़ को नहीं करना है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अवॉइड किसी भी चीज़ को नहीं करना है, क्योंकि अब की बार आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है। तैयारी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी स्टडी को रेगुलर रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आपको एक टॉपिक जो मिलेगा वो आर्टिकल का मिलेगा और रिपोर्ट का। ये ध्यान रखना, यहाँ पर भी आपको चॉइस में ही क्वेश्चन मिलेगा। आर्टिकल और रिपोर्ट, यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो आपको चॉइस में मिलेंगे। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक बार बता देता हूँ जो इस बारे में सोचते होंगे कि या तो आर्टिकल मिलेगा या रिपोर्ट मिलेगा, दोनों चीज़ याद करने से क्या फ़ायदा, एक ही चीज़ याद कर लेंगे, आर्टिकल पढ़ लेंगे, रिपोर्ट क्यों पढ़े। लेकिन ध्यान रखना बोर्ड के एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक आर्टिकल और चॉइस में रिपोर्ट दे। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको आर्टिकल मिल गया और चॉइस में भी आपको आर्टिकल दे दिया, या फिर आपको रिपोर्ट दे दी और आपको चॉइस में भी रिपोर्ट दे सकता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर जो ऐसा सोचते हैं, जो सुविधा ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए विशेष जानकारी मैं इस बारे में दे रहा हूं। और यहां पर उनकी मार्किंग का वेटेज कितना होगा, 5 मार्क्स। कितना होगा स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स। यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर का मतलब मैंने बता ही दिया कि लिटरेचर का जो पोर्शन है वो आपके टेक्स्ट बुक से बिलोंग करेगा, यानी कि जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, एक टेक्स्ट बुक है आपके पास फ्लेमिंगो। कौन सी स्टूडेंट्स, फ्लेमिंगो। और दूसरी आपके पास है विस्टास, दूसरी है आपके पास विस्टास। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखना लिटरेचर का जो मार्किंग का वेटेज है वो आपका 44 मार्क्स यानी कि 55% का वेटेज दिया हुआ है। इसलिए हमारे लिए लिटरेचर का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेले 55% कौन कवर कर रहा है स्टूडेंट्स, लिटरेचर कवर कर रहा है। इसलिए बुक्स की ध्यान रखना, बुक्स की जो भी बुक्स से रिलेटेड जो भी मैटर है उसको अवॉइड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको लिटरेचर पर भी फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पे किस टाइप के यानी कि क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप होंगे। और यहाँ पर एक देखिए प्रोज एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इससे मतलब आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपको प्रोज का, देखो प्रोज और पोइट्री केवल फ्लेमिंगो में दी हुई है। किसमें दी हुई स्टूडेंट्स,
प्रोज और पोइट्री का जो सेक्शन है, प्रोज और पोइट्री का जो सेक्शन है वो आपको कहाँ मिलेगा, ध्यान रखना, प्रोज और पोइट्री इन दोनों के जो क्वेश्चन है वो आपके फ्लेमिंगो में से ही पुटअप होंगे। कहाँ से स्टूडेंट्स, फ्लेमिंगो में से पुटअप होंगे, तो फ्लेमिंगो में से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा करेगा, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा गद्यांश और पद्यांश, तो यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट, प्रोज एक्सट्रैक्ट जो होता है, ध्यान रखें स्टूडेंट्स, प्रोज एक्सट्रैक्ट जो होता है वो गद्यांश होता है और पोइट्री एक्सट्रैक्ट का मतलब यानी कि पद्यांश होता है। तो इसमें क्या करेगा, पोइट्री का कोई भी स्टेंजा या प्रोज से कोई भी एक्सट्रैक्ट आपको वहां पे देगा और यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पुटअप होंगे। स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पुटअप होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखें इस बात का, वहां पे आपको डीपली तरीके से यानी कि वहां पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, लिटरेचर के पोर्शन को समझना पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्वेश्चन कौन से, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टूडेंट्स कैसे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस बारे में ध्यान रखें। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछ सकता है, यहाँ पर आपको चाहे तो फ्लेमिंगो है चाहे विस्टास है, इन दोनों बुक से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कौन से क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि या तो उनका आंसर आपको कितने में देना है, यानी कि 2, 3 और 4 वर्ड्स में आपको देना है, या फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, या फिर आपको मिलेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे और उन ऑप्शन में से आपको जो एप्रोप्रिएट जो आंसर आपको मिलता है उस एप्रोप्रिएट आंसर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ध्यान रखना, ये भी आपको दोनों बुक से यानी कि फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों बुक से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों बुक से आपके पास क्वेश्चन पुटअप होंगे। और इसके अलावा ध्यान रखें, हमारे पास जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे ये भी फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों बुक से पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अवॉइड करने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको मैटर को सीरियस लेना है। लिटरेचर का पोर्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि ये मैटर कवर करना हमारे लिए कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। कठिन उन लोगों के लिए हो सकता है जो रेगुलर स्टडी में नहीं लगे हुए हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी में लगे हुए हैं उनके लिए इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि मैटर को लर्निंग से रिलेटेड अगर हम जोड़कर देखें तो हमारे पास अभी काफ़ी समय बचा हुआ है, हमारे पास काफ़ी टाइम है, और एनडी गंगा स्कूल आपको जो है रेगुलर ऑनलाइन वीडियो के द्वारा आपकी स्टडी को रेगुलर रखने में आपकी मदद करेगा। इसलिए आपको सिर्फ स्कूल पर भरोसा करके अपने मैटर को तैयार करते रहना है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेट आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको कम समझ में आया है या समझ में नहीं आया है तो मुझे आप अपनी जो क्वेरीज है वो सेंड करना, ताकि मैं आपकी उन क्वेरीज को सोल्व आउट कर पाऊँ, उनको समझा पाऊँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये आपके सिलेबस के अंदर आपका मैटर दिया हुआ है, तो आप अपनी नोटबुक के अंदर इस सिलेबस को राइट करें, लिखें उसको। ठीक है, अगर किसी भी तरीके की समस्या है तो ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।